हाय गाइस, मेरा नाम है संदीप और फेब का सिक्योरिटी पैच लेवल के साथ में नया अपडेट आ चुका है स्पार्क ओएस की ओर से, जिसको मैंने Redmi K20 Pro के अंदर इंस्टॉल कर रखा है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आ चुके हो तो सब्सक्राइब करके जाना एंड वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर से कर देना। बाय द वे, अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर रहता है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। अबाउट फोन के अंदर एंड्रॉइड 12 के साथ में 5 फरवरी 2022 से एंड्रॉइड सिक्योरिटी अपडेट है। स्पार्क ओएस वर्जन का नाम इस बार आपको नहीं मिलता, सिंपल है 12 ऑफिशियल रफाइल। उसके बाद में आप चेक कर सकते हो कर्नल है सोवियत स्टार, सिलनिक स्टेटस आपका एनफोर्सिंग है। आपका डिवाइस यहाँ पर सर्टिफाइड है, DRM इन्फो के अंदर वाइड 1L1 है, F2FS यहाँ पे सपोर्टेड है और गूगल फोटोज के अंदर स्पूफिंग मिल जाती है। ये 33 वॉट से आपको चार्जिंग स्पीड मिलती है। मेरा जो 18 वॉट का अडेप्टर है ना, वो तो ठीक है, बट उसकी जो केबल है वो खराब हो चुकी है, तो दैट्स वाई मैंने 33 वॉट से इसको चार्ज किया। बट जो स्पीड थी वो कांस्टेंट आपको मिल रही है, कुछ ऐसी 3000 मिली एम्पियर के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छी है एंड जल्दी से चार्ज हो जाता है। बट 18 वॉट से आपको थोड़ी एडेप्टिव टाइप यहाँ पे स्पीड मिलेगी, यानी कि जो एवरेज स्पीड मिलेगी वो 1500 टू 1600 मिली एम्पियर के आसपास होगी। बाकी बैटरी कंजप्शन की बात करेंगे, सो नॉर्मल यूसेज के ऊपर मेरे को जो मैक्सिमम एक्टिव ड्रेन मिला वो था 10% पर आवर के आसपास। ये यहाँ पर 12% शो हो रहा है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 9 to 10% पर आवर के आसपास आपको एक्टिव ड्रेन मिलेगा एंड आइडल ड्रेन का भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। सो ये आप देख सकते हो 0% पर आवर के आसपास है एंड फाइनली यहाँ पे डीप स्लीप फिक्स हो चुका है, डीप स्लीप वर्किंग है। सो ये चीज काफी आपको अमेजिंग मिलेगी इस अपडेट के अंदर। सीपीयू थ्रॉटलिंग के अंदर आपका बिल्कुल भी सीपीयू थ्रॉटल ना होके आपको जो मैक्सिमम GIPS मिलते हैं वो है 1,92,000 के आसपास और एवरेज है 1,88,000 के आसपास। और अभी आते हैं Geekbench 5 के ऊपर 739 सिंगल कोर एंड 2595 का मल्टी कोर स्कोर है। अब उन सब चीजों को साइड में रखते हैं एंड सबसे फर्स्ट चीज की बात करेंगे यहाँ पे डाउनलोडिंग के रिगार्डिंग। तो डाउनलोडिंग के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। मेरे पास जो ये वर्जन है ना, ये वैनिला बिल्ड है, तो यहाँ पे आपको आना है नीचे एंड यहाँ पे आपको अपने डिवाइस को सर्च करना होगा। rafale.json फाइल आपको मिल जाएगी, ये आप देख सकते हो। इसके ऊपर टैप करना एंड यहाँ पे आपको फॉलो लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ना कुछ गिटहब के अंदर चीजें मिलेंगी एंड अगर आप URL देखोगे ना, तो यहाँ से आपको इस URL को कॉपी करना है, डायरेक्टली कॉपी कर देना। अगर डायरेक्टली कॉपी करके आप इसको यहाँ पर पेस्ट करोगे ना, तो आपका वैनिला बिल्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आपको मैं दिखा देता हूँ। सो इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा वैनिला बिल्ड। अब अगर आपको यहाँ पे GApps बिल्ड को डाउनलोड करना है, सिंपली इसको पेस्ट करना एंड यहाँ पे जो आपको लास्ट में .zip से पहले आ जाना है, यहाँ पे आपको एक डैश लगाना है, उसके बाद में GApps टाइप करना है। तो देख सकते हो इसके ऊपर मैं कुछ ऐसे टाइप करके इसको मैं क्लिक करूंगा ना, तो अभी जो साइज है वो आप देख सकते हो इंक्रीज हो चुका है। तो कुछ ऐसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड किसी भी डाउनलोड मैनेजर की आप हेल्प ले सकते हो या फिर क्रोम के अंदर भी सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे इस रोम के एक्सपीरियंस के साथ में। तो जो एक्सपीरियंस है ना मेरा रोम के साथ में, वो काफी ज्यादा बटरी स्मूथ है। यहाँ पर जो आपको स्क्रोलिंग मिलती है ना, जो पुल डाउन आप यहाँ पे करते हो ना, वो बटरी स्मूथ है। रोम के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो काफी अमेजिंग है। ये मेरे पास वैनिला बिल्ड है एंड इसका जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ एंड GApps का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, ऐसे कोई मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बट जो स्मूथनेस है, जो ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशंस हैं, जो आप पुल डाउन करते हो स्टेटस बार को, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। यहाँ पे क्लियर ऑल एट स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर जो लॉन्चर आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है वो आपको लॉन्चर 12 डेवलपर वर्जन मिलता है, ना कि अल्फा 5, जिसकी वजह से जो रिसेंट्स के अंदर न्यू फीचर आए थे ना अल्फा 5 वाले, वो आपको नहीं मिलेंगे। थीम्ड आइकॉन आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, आइकन शेप है एंड थीम वगैरह आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये सब चीजें आपको लॉन्चर के डेवलपर वर्जन के अंदर मिलती है। स्टेटस बार के अंदर जो आइकॉन्स है ना, वो डिसअपीयर होते हैं, ये बग आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टॉक कैमरा है, ग्राफीन OS का कैमरा, वीडियो के ऊपर आपका वर्किंग है। QR कोड की बात करेंगे, सो QR कोड्स वगैरह भी आपका जो मोड है ना, वो वर्किंग है फिलहाल के लिए। एनएक्स के ऊपर आएंगे, एनएक्स कैमरा के अंदर आपको यहाँ पर अल्ट्रा वाइड वर्किंग मिल जाता है। उसके बाद में वीडियो चेक करवा देता हूँ। वीडियो 4K 60 FPS तक आप रिकॉर्ड कर सकते हो मैक्सिमम एंड पोर्ट्रेट और 48 मेगापिक्सल एज यूजुअल यहाँ पे जो है डेड रहने वाला है। सिस्टम के अंदर बात करेंगे जेस्चर्स की, जेस्चर्स के अंदर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट है, क्विक टैप आपको नहीं मिलता। सिस्टम नेविगेशन के अंदर 2 बटन 3 बटन है और हैप्टिक्स आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। नेविगेशन बार लेंथ है, रेडियस आप इंक्रीज कर सकते हो। सिक्योरिटी के अंदर कोई फेस अनलॉक वगैरह फिलहाल नहीं मिलता, ना ही कोई एडिशनल ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर ऐप ग्रिड्स है ना, वो आप 4
2x4 और 5x5 तक ही कस्टमाइज कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करेंगे, डिस्प्ले सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे कलर्स के अंदर ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स मिल जाती हैं। इवन अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको कस्टम डिस्प्ले सेटिंग्स मिल जाते हैं जिसमें डीसी डिमिंग वगैरह है, और एम्बिएंट डिस्प्ले के अंदर ऑलवेज ऑन है। ऑलवेज ऑन के साथ में जो आपको मैं यहाँ पर एनिमेशन है ना वो चेक करवा देता हूँ, सब कुछ अपडेटेड है। एंड अगर मैं ऐप इसके साथ में जो FOD की स्पीड है ना वो चेक करवाऊँ तो आप देख सकते हो कुछ ऐसी स्पीड आपको मिल जाती है FOD की। एंड अगर मैं नॉर्मली FOD की स्पीड चेक करवाऊँ ना स्क्रीन ऑफ के साथ में तो एक्सीलेंट है एंड फास्ट भी आपको मिल जाती है। एंड एक्यूरेसी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे वर्किंग है, सो एक्यूरेसी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इवन जो स्पीड है वो थोड़ी सी बेटर आपको मिलती है और फास्ट है। अब बातें हैं मी साउंड इनहेंसर के अंदर, वो आपको मिल जाएगा, क्लियर स्पीकर है और वाइब्रेशन इंटेंसिटी वगैरह आप यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं कर सकते, वो ऑप्शन आपको अभी फिलहाल नहीं मिलता। और बैटरी के अंदर ये ग्राफ एंड्रॉइड 12 से अपडेटेड है। नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आप कुछ चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। ऐप्स के अंदर कोई गेमिंग मोड आपको एंड्रॉइड 12 का नहीं मिलता। ये थीम्स का सेक्शन है, मोनेट इंजन है, बट इसके अंदर पिच ब्लैक जो ब्लैक थीम है ना वो ऑप्शन अभी तक ऐड नहीं किया गया। एक्स्ट्रा थीम्स हैं जिसके अंदर आपको आइकन पैक्स मिलते हैं, आइकन शेप है, हेडलाइन बॉडी फॉन्ट्स हैं और कस्टम फॉन्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। स्मॉल लॉक स्क्रीन क्लॉक आप चेंज कर सकते हो, इसको स्मॉल बना सकते हो बेसिकली। और वॉलपेपर जूमिंग का ऑप्शन है, क्विक सेटिंग, क्लॉक पिकर है, लॉक पिकर बेसिकली। तो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ पे इसको ना रोटेट करोगे, मैं रोटेट वाला ऑप्शन एक बार इनेबल करता हूँ एंड आप जैसे इसको यहाँ पर रोटेट करने की कोशिश करोगे ना, आपके जो क्विक सेटिंग पैनल्स है ना सिर्फ और सिर्फ एक लेयर आपको शो होगी, बाकी नीचे अगर आप यानी कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहे हो ना तो आप उसको ऑफ यहाँ पे नहीं कर सकते। समटाइम्स ये शो अच्छे से नहीं होता और ये चीज़ मैंने जो है BGMI के अंदर चेक की थी तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम है इस क्लॉक के रिगार्डिंग। बाकी ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। बाकी नीचे देखोगे एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ये लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शंस है जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो मिलता है ना, इसके कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं और एनिमेशन इफेक्ट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। आप कस्टम जो है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को लगा सकते हो। और दूसरा बग मेरे को मिला है वॉल्टी आइकॉन के रिलेटेड। इवन मैंने यहाँ पे इसको इनेबल कर रखा है बट वॉल्टी आइकन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब मेरे को बताना आपको कौन सी रोम के अंदर ये प्रॉब्लम है और कब आपको आई है। मेरे को फिलहाल 2-3 रोम हो चुके हैं ना, उनके ऊपर वॉल्टी आइकन के रिलेटेड इशू आया है। फर्स्ट टाइम वर्किंग रहता है जब मैं इसको इनेबल करता हूँ, उसके बाद में जैसे डिवाइस रीस्टार्ट होता है तब ये वर्क नहीं करता। एंड बाकी एज यूजुअल यहाँ पे जो सभी फीचर्स है ना वो आपको मिल जाएंगे, लाइक मिसलेनियस के अंदर इनकॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस हैं और ये आप चेक कर सकते हो। गेमिंग मोड की बात करेंगे तो गेमिंग मोड के लिए डेडिकेटेड आपको एक एप्लीकेशन वगैरह मिल जाती है जिसके अंदर गेम लिस्ट ऐड करना एंड आपको कुछ और चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और इसके थ्रू आप अपनी कोई भी गेम को ऐड कर सकते हो, कुछ चीज़ों को कस्टमाइज कर सकते हो। गेमिंग की बात करेंगे तो गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है एंड अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो ना डेफिनेटली रोम आपको पसंद आएगी। कोई भी लैग स्टटरिंग मेरे को नहीं मिली। अगर आप यहाँ पे जो है हार्डकोर रश वगैरह भी करते हो ना तो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। FPS काफ़ी अच्छा है, स्मूथनेस मिल जाती है, टच के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप यहाँ पर हार्डकोर गेमिंग के लिए रोम जो है यूज़ करना चाहते हो तो ये जो सब चीज़ें ना ये आपको ऑप्टिमाइजेशन और होगी तो स्टार कर्नल की वजह से मिलती हैं और जो ट्रीज होते हैं उनको काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। एंड ये रोम आपको बैटरी और गेमिंग दोनों के लिए बेस्ट मिलती है। इवन अगर आपको जो एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए ना रोम के अंदर, स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए काफ़ी स्मूथ, तो वो भी आपको इस रोम के अंदर मिलता है। हालांकि कुछ और भी रोम्स है जिनके अंदर आपको स्मूथनेस मिल जाती है बट हाँ ये थोड़ी सी बेटर ऑप्टिमाइज्ड है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। आई नो स्पार्क ओएस को काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर देना।